इस रक्षाबंधन पर अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसी मिठाई बनाएं जिसे बनाने में तामझाम ना हो बट स्वाद ऐसा हो कि मुंह से ना उतरे, तो बिना घी यूज़ किए बनी हुई इस यमी सी मिठाई को ट्राई करना। ये मेरी मम्मा बनाया करती थी मेरे लिए बचपन में, जब भी मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी। और आज पहली बार मैंने इसे अपने हस्बैंड को ट्राई करवाया और उनका कहना ये था कि तुमने इससे पहले मुझे क्यों नहीं खिलाई, ये बहुत पसंद आई उन्हें। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस मिठाई को बनाने के लिए एक ट्रे या फिर किसी भी थाली को हमें थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लेना है। बस ये इतना सा ही देसी घी हम इस पूरी रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं और कहीं भी नहीं घी डालेंगे। और इसके बाद अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। अब आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि ब्रेड से कैसे मिठाई बनेगी, बट प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। ये इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आप खुद बोलेंगे कि यार पहले क्यों नहीं बनाई हमने। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट ब्रेड ली है और क्योंकि ये ब्रेड जो मैंने यूज़ किया है ना ये थोड़े छोटे साइज़ वाली ब्रेड है, तो मैंने 6 स्लाइसेस ली हैं। अगर आप नॉर्मल साइज़ की ब्रेड ले रहे हैं तो 4 स्लाइसेस बहुत रहेंगी। और इन ब्रेड स्लाइसेस की साइड्स भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्राइंडर जार में बस इन ब्रेड स्लाइसेस को थोड़ा तोड़कर डाल लो और इसे अब हम ग्राइंड करके इसके क्रम्स बना लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में ना अगर आपके पास बचे हुए ब्रेड की साइड्स पड़ी हो ना तो आप सिर्फ वही यूज़ करके पूरी मिठाई उससे भी बना सकते हो। और इसके बाद अब इन ब्रेड क्रम्स को हम सेक लेंगे, जिसके लिए एक पैन में सीधा ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। कोई ऑयल, देसी घी, बटर कुछ नहीं डालना है, बस सिर्फ ब्रेड क्रम्स डाल के इसको इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्रेड का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस 2-3 मिनट तक ही भुना मैंने इसे और हमारे ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद अब हम वापस से फिर से यही पैन लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1/3 कप जितनी चीनी। अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिन्हें बहुत तेज़ मीठा पसंद है तो आधा कप चीनी डालिएगा, अदरवाइज़ 1/3 कप चीनी परफेक्ट रहेगी। और इस चीनी को अब हम लो फ्लेम के ऊपर ना मेल्ट करेंगे, जिसके लिए पहले के कुछ सेकंड्स हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है। कोई स्पैचुला या कड़छी से इसे नहीं चलाना है। बस हल्का हल्का सा जब चीनी थोड़ी थोड़ी सी गर्म हो तो इस तरीके से आप पैन को घुमाइए, हल्का से इसे शेक करिए, बट इसे चलाइएगा नहीं। और जब आप देखेंगे कि नीचे की चीनी थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है तब आप पैन को लगातार इस तरीके से घुमाते जाइए गैस के ऊपर। और जब आपको लगेगा कि नीचे की चीनी का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है, मतलब हल्का सा येलोइश टोन में आना शुरू हो गया है, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। और अब लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि पूरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो पूरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, बट इसका कलर ना मुझे अभी थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैं इसे आधे से 1 मिनट और इसी तरह से लगातार चलाते हुए पका रही हूँ ताकि इसका कलर अभी ये लाइट येलो से ना हल्का सा गोल्डन येलो हो जाए, कुछ इस तरीके का। और इसके बाद साथ के साथ अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप जितना दूध। और दूध डालते वक्त इसमें काफ़ी सारे बबल्स आएंगे, तो आप थोड़ा सा केयरफुली डालिएगा। और दूध डालते ही आप देखेंगे कि चीनी जो है ना ये इस तरीके से जम गई है, सॉलिडिफाई जैसे हो गई है, क्योंकि दूध आपका या तो रूम टेम्परेचर वाला होगा या ठंडा होगा। तो उस वजह से गर्म चीनी में जब हमने डाला तो वो एकदम से जम गई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहिए अब मीडियम फ्लेम के ऊपर, तब तक जब तक कि पूरी चीनी दूध में अच्छे से घुल जाएगी। जैसे ही दूध गर्म होगा ना तो पूरी चीनी अच्छे से इसमें घुल जाएगी, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद गैस की फ्लेम को लो रख के साथ के साथ हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। और इसे डालकर अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जैसे जैसे ये मिक्सचर पकेगा ना, कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि ब्रेड जो है ना ये दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब करती जाएगी। और अब इस कंसिस्टेंसी में ये मिक्सचर आ गया है, तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा कप जितना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह आप चाहें तो इसमें खोआ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों चीज़ों को स्किप करके सिर्फ ब्रेड, दूध और चीनी से भी इस मिठाई को बनाया जा सकता है। और बस मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हो सकता है इसमें थोड़े बहुत लम्स लगे आपको, तो बस आप साथ साथ में मैश करते रहिएगा और इसे मिक्स करते रहिएगा। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये मिठाई जो है ना ये डो की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें आधा छोटा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला। ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। आप अपना मनपसंद कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हो। और इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि वैसे तो ये एक डो की फॉर्म में आ गया है, बट अभी भी ये पूरी तरह से बंध नहीं रहा है, स्पैचुला को चिपक रहा है, तो थोड़ी और देर तक इसे पका लेते हैं, आधे से 1 मिनट तक। और जब ये इस तरीके से बंधना शुरू हो जाए, मतलब अब ये आपके स्पैचुला पर भी नहीं लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये डो बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे इस ग्रीस की हुई ट्रे में। और अब हम इसे फैला लेंगे और इसे अपनी मनचाही शेप में सेट कर लेंगे। और इसके बाद ना अब इस मिठाई को आप चाहो तो किचन काउंटर पर ही छोड़ दो ठंडी होने के लिए, या फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हो और बस ठंडी होकर ही ये सेट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना है, आधे पौने घंटे में ही अच्छे से सेट हो जाएगी।
और हाँ, फाइनली मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम और पिस्ता भी डाल दिया इसकी गार्निशिंग के लिए, जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हल्का हल्का से इसे प्रेस कर देंगे। और अब मैं इसे तो किचन काउंटर पर ही छोड़ रही हूँ, आप किचन काउंटर पर रखो या फ्रिज में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। और फाइनली तैयार हो गई है आज की हमारी ये झटपट से बन जाने वाली मिठाई, जो कि है ब्रेड मिल्क केक। तो बस इसे अब हम अपनी मनचाही शेप में कट कर लेंगे और अब आप इसे एंजॉय करिए। ये मिठाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्लेवर में ना ये बिल्कुल आपको वो जो मिल्क केक मिलता है ना मार्केट में, जिसे घंटों दूध को काट कर बनाया जाता है, ये बिल्कुल वैसा फ्लेवर देगी आपको। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसे खाकर। और मुंह में घुल जाने वाली ये बिना घी और बिना तामझाम वाली जो मिठाई है ना, आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और टेक्सचर देख रहे हैं आप इसका, कितनी यमी लग रही है ये, और बहुत ज़्यादा आसान थी बनाने में। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रेड से भी कभी कोई मिठाई बन सकती है? तो मेरे कहने पर आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं तो फटाफट से एंजॉय करने लगी हूँ अपनी इस बचपन की फेवरेट वाली मिठाई को। आप देख रहे हैं कि अभी से कितनी सॉफ्ट और कितनी यमी लग रही है ये। तो अब आप भी ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे निकलते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में जो बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और ये बिल्कुल फ्री है।